तपोवन यानी तप और वन से मिलकर ऐसा जगह जिसका अर्थ यूं कहे तो तपस्या का जंगल भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर जिले में स्थित यह जगह न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका गहरा संबंध रामायण काल और पौराणिक कथाओं से भी है। यह पवित्र स्थान बाबा बैजनाथ मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नमस्कार साथियों, सुधीर कुशवाहा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको दर्शन कराते हैं देवघर के, झारखंड के देवघर स्थित तपोवन में। यहाँ पे हम गाइड लिए हैं। तपोवन के बारे में जो गाइड हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। आपका क्या नाम हुआ? रामू कुमार मंडल। रामू जी, हम जो गाइड लिए हैं उनका नाम रामू जी है। आइए रामू जी से जानते हैं कि तपोवन के बारे में कुछ बताइए। ये तपोवन है रावणेश्वर बैजनाथ तपोवन। यहाँ पे टोटल 11 मंदिर 7 गुफा है सर। अच्छा। यहाँ का मेन हनुमान जी का मंदिर है, जो चट्टान चिरा हनुमान जी अपने कनिष्ठ मुनि और सीता माँ को प्रमाण दिए, ठीक है ना। चलने का सीढ़ी है, उतरने का पहाड़ी रास्ता गुफा है, एडवेंचर मिलेगा। अच्छा। उधर अच्छा लगेगा घूमने। हाँ। यहाँ पे रावण दूसरे बार आए थे तपस्या करने के लिए इस तपोभूमि में। अच्छा। पहला तपस्या कैलाश पर्वत पे किए थे, जो शिव जी को उठा के लंका ले जा रहे थे परिश करके। अच्छा। जो छलना के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो बाबा धाम में स्थापित है शिवलिंग, उसी शिवलिंग को रावण उठाने के लिए चेष्टा करते हैं, रावण नहीं उठा पाते हैं। जब यहाँ रख दिए थे तो हाँ। दूसरा बार आए थे इस तपोवन में तपस्या करने। अच्छा, वो यहीं पे तपस्या की? इस तपोवन में तपस्या किए हैं और सीता माँ से हनुमान जी परीक्षा लिए हैं। यहीं पे रावण का तपस्या हनुमान जी भंग किया है ना, तो सीता मैया उससे परीक्षा लिए कि भक्त हनुमान अपने यहाँ पे रावण का तपस्या भंग किया, इसका प्रमाण क्या है? अच्छा। हनुमान जी बोले, मैं जिस पत्थर में गधा का प्रहार किया हूँ उसका भीतर मेरा मूर्ति अंकित है। लेकिन सीता मैया उससे प्रमाण मांगे कि कलयुग का आदमी आएगा घूमने के लिए, कैसे जाने का तुम प्रमाण। इसी तरह जैसे अयोध्या में कलेजा चिर के दिखाते मेरा भक्त हूँ, उसी तरह यहाँ पे चट्टान चिरे इस कनिष्ठ मुनि से। अच्छा। चट्टान में जैसे दाग पड़ते हैं, ये चट्टान फट जाता है, बीच में दोनों पल्ले में हनुमान जी का छवि है। अच्छा। वही देख के सीता माँ खुश होकर हनुमान जी को 2 वरदान देते हैं कि जो भाई भक्त लोग करके आएगा उसका मनोकामना पूरा करना। अच्छा। लेकिन सब चीज बताएंगे आगे ऊपर। चलिए ठीक है, उसके आगे चलिए आपको दिखाते हैं तपोवन। चलिए। रामू जी, ये कौन सा मंदिर है? ये है बालेश्वर नाथ शिव दुर्गा माँ का मंदिर। बालानंद ब्रह्मचारी जब जाने लगे ना, तो स्थापित किया है बालेश्वर नाथ शिव दुर्गा माँ का मंदिर। प्रणाम करके अंदर से चले आइए। अंदर आ जाइए, आइए अंदर। हो गया रामू जी, इसके बारे में बताइए। ये है सर बालेश्वर नाथ शिव दुर्गा मंदिर, ठीक है ना। बालानंद ब्रह्मचारी जी पहले तपस्या ही पे करते थे। यहाँ पे जब भीड़ आने लगे तो उसको तपस्या करने में दिक्कत होने लगी, इसीलिए यहाँ पे छोड़ के ऊपर में तपस्या किया है, लास्ट ऊंचाई 2 बाघ के साथ। बालानंद ब्रह्मचारी जी 1882 ले 1926 तक लगातार तपस्या किया, तब उनको शिव जी दर्शन था। उसका पैर का उल्टा चरण है शिव जी का, नीचे गुफा के नीचे। ये सीता माँ का गुफा है। यहाँ पे वनवास के समय में घूमने के लिए आए थे राम लखन सीता मैया, उनका ये गुफा है। अंदर जाके चले आइए। इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब माता सीता वनवास आई थी तो उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ पे एक गुफा है जिसे सीता गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा के भीतर माता सीता ने समय व्यतीत किया था। आज भी लोग इस शंकरी गुफा के अंदर जाकर दर्शन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी जब यहाँ आए थे
तो उन्होंने भी यहाँ लंबी तपस्या की थी। यहाँ पहाड़ियों के बीच एक दरार है जिसके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी ने अपनी शक्ति से 2 हिस्से में बांट दिया था। इसे देखने के लिए आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यह अन्य एक किंवदंती के अनुसार जब रावण शिव को शिवलिंग के रूप में लंका ले जा रहा था तब इसी क्षेत्र में रुका था। रावण ने भी यहाँ शिव की आराधना की थी। यहाँ पहाड़ मुख्य रूप से ऋषियों और मुनियों की साधना का पवित्र स्थान हुआ करता था। देखिए आप लोग जिसके नाम से तपोवन आए हैं, ये तपोनाथ शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे जमीन से प्रकट होकर रावण को शिव जी दर्शन दिए। अच्छा, जो हाँ, ये गेट से चलेंगे, ये गेट से प्रणाम करके चले आएंगे। जाइए सर, चलिए दिखाते हुए जाइए। आइए। यह जगह अपनी विशिष्ट भौगोलिक बनावट के लिए भी प्रसिद्ध है। पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा जल कुंड है जिसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। इसे स्नान करने से पापों का नाश होता है। यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों एक दूसरे पर टिकी हुई है जो देखने में काफी चमत्कारित लगती है। कई चट्टानें ऐसी हैं जिसके बीच से गुजरना एक रोमांचक अनुभव देता है। पहाड़ी के ऊपर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है जहां श्रद्धालु आके अपना माथा टेकते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ की मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। यह तपोवन आज के समय में न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि यह ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी बहुत ही पसंदीदा जगह है।
गुफा है सर बालानंद ब्रह्मचारी जी का। इसी गुफा में तपस्या किया था 44 साल 2 बाघ के साथ, तब उनको शिव जी दर्शन पाए। शिव जी का पैर का उल्टा चरण है, उधर दिखा दे। कर ले। ठीक है चलिए। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग अभी बहुत ही मुश्किल ट्रैक पर है। हमारे साथ सुधीर भैया, जो कि देखिए इनसे एक बार वार्तालाप बहुत कीजिए। ही डिफिकल्ट रास्ता है। बहुत ही कठिन रास्ता है। जहाँ तपोवन में हम लोग अभी हैं, आपको दिखा रहे हैं। एक बहुत ही एक एकदम पहाड़ एक के एक बीच से व्यू एकदम जो है से देखने को गुफा मिलेगा। बना हुआ है, उससे निकलना होता है। आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल।
मेरा नाम है चुन्ना यादव। अच्छा, चुन्ना जी। कौन यादव? देखिए साथियों, हम अभी यहाँ पे त्रिकुट पर्वत पे जब आए हैं तो चुन्ना जी से मुलाकात हुआ है। यहाँ की कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोग को बताएंगे। हाँ तो चुन्ना जी थोड़ा बताइए। बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। ये झंडा पताका जो सामने में देख रहे हैं, ये हनुमान जी का मेन मंदिर है। अच्छा, वो बोला ना। हाँ, और इसी को दर्शन करने के लोग यहाँ कष्ट करके आते हैं। अच्छा। और अभी आप लोग जहाँ घूम रहे हैं, इसका नाम है रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम तपोवन। अच्छा। और शिव पुराण के अंदर तपोवन बोल करके 4 ठो है। पहला पड़ता है बॉम्बे के पास नासिक में, जहाँ सूर्पनखा का नाक कटा है। अच्छा। दूसरा पड़ता है हरिद्वार के पास लक्ष्मण झूला, जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ है। और तीसरा पड़ता है बिहार में बोध गया, जहाँ माँ सीता ससुर जी को पिंडदान देने के लिए गई थी। और चौथा तपोवन अभी आप लोग वर्तमान में घूम रहे हैं, इसका नाम है रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम तपोवन। आप लोग कहाँ से हैं सर? हम लोग वैशाली से आए। वैशाली से, हाँ, बिहार से। बिहार से। यहाँ पर रावण सेकंड बार तपस्या करने के लिए आए थे। पहला तपस्या कैलाश पर्वत पर किए थे। भोलेनाथ को उठा के लंका ले जा रहे थे, जो छलना के द्वारा नहीं ले जा पाते हैं, जो वहाँ बैद्यनाथ धाम देवघर में स्थापित हो जाते हैं, जहाँ से आप लोग दर्शन पूजा करते हैं। जी जी हाँ, करके आए। उसी बाबा को दोबारा लंका ले जाने के लिए रावण इसी तपोवन में आके साधना किए हैं। अच्छा। जो आगे चल करके देखिएगा, एक भयानक अंधकार गुफा दिखाएगा, जो 24 घंटा अंधकार रहता है, कभी रोशनी प्रकाशित नहीं होता है। उसी गुफा के अंदर रावण शिव के जब साधना करने लगते हैं तो पूरी देवी देवता में खलबली मचाते हैं, हलचल हो जाते हैं कि रावण दोबारा तपस्या करके भोलेनाथ को उठा के लंका ले जाएंगे तो मानव का राज नहीं रहेगा, राक्षस का राज हो जाएगा। इसलिए सब देवताओं ने मिलकर के और यहाँ हनुमान जी से आग्रह करते हैं, क्योंकि कोई देवता में रावण जब यहाँ दोबारा तपस्या करने लगते हैं तो पूरी देवी देवताओं में खलबली मचाते हैं, हलचल हो जाते हैं कि रावण दोबारा तपस्या करके भोलेनाथ को उठा के लंका ले जाएंगे तो मानव का राज नहीं रहेगा, राक्षस का राज हो जाएगा। इसलिए सब देवताओं ने मिलकर के यहाँ हनुमान जी से आग्रह करते हैं, क्योंकि कोई देवता में सामर्थ्य नहीं था कि रावण का तपस्या भंग कर दे। रावण बहुत बड़ा मायावी थे, सारी देवी देवताओं को बंदी बना के रखे थे। लक्ष्मी सरस्वती रावण का घर में झाड़ू लगाती थी, शनि महाराज को जमीन के अंदर गाड़ दिए थे और हनुमान जी को बंदर समझ के छोड़े थे, ये बंदर हमको क्या कर सकता है। लेकिन शंकर भगवान का यग्रमा रुद्र अवतार हनुमान जी है। हनुमान जी यहाँ पर आते हैं और अपना विकराल रूप धारण करके गदा का प्रहार से, गर्जना शक्ति से तोड़फोड़ करके और रावण का तपस्या भंग कर देते हैं। तब माता सीता ने रामावतार के टाइम में 4 तपोवन भ्रमण किए थे, जो 4 तपोवन पहले बताए हैं। जी जी। जब इस तपोवन में आते हैं तो यहाँ हनुमान जी से परीक्षा लेते हैं कि भक्तराज हनुमान, इस तपोवन में आके तुमने जो रावण का तपस्या भंग किया तो इसका प्रमाण क्या रहा? बोले माता सीता, आप तो अंतर्यामी है, फिर भक्त से परीक्षा चाहते हैं। जिन जिन पत्थर के ऊपर मेरा गदा का प्रहार हुआ है, हर पत्थर के अंदर मेरा मूर्ति अंकित है। बोला ऐसा विश्वास नहीं करेगा। अभी हम लोग पास दीप शक्ति हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, और कली युग में लोग आएंगे उसके पास दीप शक्ति नहीं होगा, वो लोग किसे जानेंगे? इसके लिए तुम प्रमाण दो। वही प्रमाण के तौर पे झंडा के पास चल के देखिएगा, एक 17 फीट का चट्टान है, जो 11 बार श्री राम का नाम लेके कनिष्ठ उंगली से शिला के ऊपर ऐसे लकीर खींचे हैं, जो शिला इस तरह प्लेन भाग में फटे हैं, और देवी शक्ति से दोनों पल्ले में हनुमान जी का मूर्ति निकले हैं। तो वहाँ पे है ना? हाँ, ऊपर भी देखिएगा उभरा हुआ है, नीचे गड्ढा जैसा है। इसको लगेगा पत्थर इसे कर देने से एक हो जाएगा, सांचे की तरह देखिएगा। नहीं उसमें कोई हथौड़ी काम करेगा, नहीं कोई छेनी काम करेगा, वो नेचुरल चीज है। ये मूर्ति देख करके माँ सीता खुश होते हैं, वरदान देते हैं कि भक्तराज हनुमान, तुम आज से 4 युग में मरेगा, और तुम्हारे पास जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय के साथ कष्ट करके आएंगे उसका यहाँ मनोकामना पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर 2 नियम का पालन किया जाता है। पहला नियम है, इस मंदिर में जो भी मनती किया जाता है उसको आज से लेकर के 105 दिन तक गुप्त रखा जाता है। अच्छा। जैसे अविवाहित रहते हैं माता पिता जी को बताते हैं, और जो विवाहित रहते हैं वो स्वामी स्त्री रहते हैं, किसी अन्य आदमी को बताना नहीं है। अच्छा। दूसरा नियम है, जो भी कामना किया जाता है अपना हित के लिए, किसी दूसरे को अनिष्ट हो जाए, बुराई हो जाए, ऐसा कामना नहीं किया जाता है। यहाँ लाखों लाखों आदमी का मनोकामना पूरा हुआ है। अभी वहाँ चल करके देखिएगा। जी। तो जिसका मनोकामना पूरा हुआ, कोई गदा लगाए, कोई घंटी लगाए, कोई झंडा लगाए, कोई लंगोटा लगाए है, बहुत सारा घंटा आपको देखने को मिलेगा, छोटा बड़ा, जिसका मनोकामना पूरा हुआ ला करके लगाए हैं। इसका एक उदाहरण बताते हैं, आप लोग नौलखा में देखे हैं और नहीं तो जाके देखिएगा। जी जी, अभी जाएंगे। ठीक, गेट के सामने देखिएगा, एक भद्र महिला बच्चा गोद में से लेके बैठी है, जो चारों शीला दासी घोष नाम थी और पथरियागढ़ कलकत्ता की रहने वाली थी। 7 लड़की थी, इसको लड़का नहीं था। इसी हनुमान जी के मंदिर में आके मोनती मांग के गई थी, जो 7 लड़की के बाद रानी को एक लड़का हुआ था। वो रानी की मन में इच्छा थी कि यहाँ हनुमान जी का भव्य मंदिर बनाएंगे और इस दुर्गम रास्ता पत्थर काट काट के सीढ़ी बना देंगे।
जैसे आप लोग नीचे से ऊपर तक सीढ़ी में चढ़े हैं, जी, जी। अभी झारखंड सरकार उसमें सीमेंटेड किया है। अच्छा। पहले पूरा पत्थर का था। जितना भी मंदिर आप लोग देखे होंगे, हर मंदिर में बंगला से लिखा हुआ है। वो रानी वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी, वो अपना भाषा में लिखती थी। और इधर जब बारी आती है सीढ़ी मंदिर बनाने का, तो उसको स्वप्न द्वारा मना कर देते हैं कि रानी, जो रास्ता में राम लक्ष्मण सीता हनुमान जामुन सारे कष्ट करके आए हैं, वो रास्ता वैसे नेचुरल रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करो। अच्छा, इस रास्ते के बारे में। हाँ, वो रानी यहाँ विवश होके और न यहाँ मंदिर बनाते हैं, न यहाँ सीढ़ी बनाते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे जाकर के अपना बेटा के नाम से सस्ती जमाने में 9 लाख चांदी का सिक्का खर्चा करके 9 लाख मंदिर बनाए हैं, जो अभी के डेट में 9 करोड़ खर्चा करने से उतना बड़ा मंदिर संभव नहीं है। वो रानी जब तक जीवित रही, हनुमान जी के निमित्त अपना हाथों से यहाँ आकर के जग पूजा, हवन, झंडा तोलन, शनिवार मंगलवार के दिन पूजा पाठ कराती थी। वो रानी गुजर जाने के बाद, एक्सपायर हो जाने के बाद इसका पूजा पाठ कैसे चलेगा? तो यह भी 10 जात्री दान सहयोग से किया जाता है। जो जैसे दान देते हैं उसके निमित्त वहाँ से कर्म होता है। लास्ट में देखिएगा एक पाप पुण्य का गली आप लोगों को मन में लगेगा कि छोटा छोटा बच्चा नहीं निकल पाएगा, लेकिन विश्व का कितना मोटा मोटा लोग रहते हैं, हनुमान जी की कृपा से सब कोई जय श्री राम बोल के निकल जाते हैं। एक तो पैर वहाँ रखिएगा तो दोनों पत्थर में सट जाएगा। अच्छा। लेकिन उसी में कितना टन वाला आदमी रहेगा तो हनुमान जी की कृपा से उधर से निकल जाते हैं। एक अभी हम लोग देखेंगे। लास्ट में दिखाएगा, अपने देखिएगा, या पैर रखिएगा तो फंस जाएगा, लेकिन वहाँ घुसिएगा तो फिर सब निकल जाइएगा। इस तरह का देखने में लगेगा बच्चा नहीं निकल पाएगा, लेकिन विश्व का कितना मोटा लोग रहते हैं, हनुमान जी की कृपा से सब कोई जय श्री राम बोल के निकल जाते हैं। अभी हम बोल दिए, आप लोग सुन लिए, ऐसा बात नहीं है। ये अपने से जाके देखिएगा किस तरह पत्थर फटा हुआ, कैसा हनुमान जी की मूर्ति है। जी जी। वहाँ जाने के बाद 5 बार जय श्री राम, एक बार अपना नाम बोल करके, एक तो यहाँ पर धागा मिलता है, झंडा में बांध देना है। जो कुछ मन की बात है हनुमान जी के समक्ष बोलना है और उसको गुप्त रखना है। तो बोल दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग, जय बजरंग।
दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल सुधीर कुशवाहा ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को तपोवन का संपूर्ण दर्शन और यहाँ की महत्व के बारे में बारीकी से बताएं एवं समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर वाकई में हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे।